बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, खुशोबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार कांजी की रेसिपी। मुझे तो कांजी बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी, और मैंने घर में ही बनाई है और आपसे भी ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यकीनन आपको भी ये पसंद आएगी और ये बहुत आसानी से घर पे ही बहुत साफ़ सुथरे तरीके से तैयार हो जाती है। यहाँ पे मेरे पास हैं काली वाली गाजरें। ये कांजी के लिए इस्तेमाल होती हैं और ख़ासकर इसी मौसम में आती हैं। और आपने आजकल देखा होगा कि बाज़ार में अक्सर रेडियों पे ये बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो मैंने तो घर पे ही बनाई है। आप भी अपने बच्चों के लिए साफ़ सुथरे तरीके से अगर आप उनको देना चाहते हैं, अगर आपको पसंद है तो घर पे ही तैयार करें। ये देखें, यहाँ पे मेरे पास 1 किलो गाजरें हैं। आपने इसको सबसे पहले धो लेना है। गाजरों को धोने के बाद यहाँ पे हम इसको छीलेंगे। छीलने से पहले आपने हाथों पे ग्लव्स जो है लाजमी पहन लेने, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा डार्क कलर होता है और काफ़ी दिनों तक उतरता भी नहीं है। यहाँ पे मैंने प्लास्टिक के ग्लव्स पहन लिए हैं और अब इसके छिलके उतारने शुरू कर दिए हैं। बहुत ही कम बजट में और बहुत ही आसानी से बन के तैयार होने वाली ये रेसिपी है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है और इसमें ज़्यादा चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं होती है और बाज़ार से इसका जायका बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। और इसको पीने से बिल्कुल भी गला वगैरह बिल्कुल ख़राब नहीं होता, क्योंकि मैं इसमें केमिकल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी। और इसके साथ दूसरी जो चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ इसके साथ, वो है चुकंदर। ये 2 लिए हैं मैंने, उनका भी छिलका उतार लिया। यहाँ पे मैंने तमाम गाजरों को छील लिया है और अब यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग में आपने इसकी जो है इसको लंबाई में काटना है। यहाँ पे बारीक बारीक स्लाइस में काटेंगे हम इसको। यहाँ पे मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। इस मौसम में जो होता है, जो कांजी बहुत ही मज़ेदार लगती है और थोड़ा सी अब गर्मी भी आना शुरू हो गई है और पंखा वगैरह भी हल्का सा चलना शुरू हो गया है। तो अगर आप इसको ऐसे बर्फ़ के बगैर भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत मज़ेदार बनेगी। यहाँ पे देखें, मैं इसकी लंबाई में कटिंग कर रही हूँ। अगर जो स्लाइस आपको बड़े लगे उसको आपने छोटा कर लेना है। यहाँ पे मैंने तमाम की कटिंग कर ली है और साथ में मैंने चुकंदर के भी ब्रिक स्लाइस कर लिए हैं। इससे जो चुकंदर में है हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इस खून के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ पे एक जार ले लिया है मैंने, उसको धो लिया है बहुत अच्छे तरीके से। आपने उस बर्तन में डाल लेना है जिसमें आपने बनानी है। उसके बाद ये स्लाइस की हुई जो गाजरें हैं और चुकंदर है वो मैं इस जार के अंदर डाल दूँगी यहाँ पर। और यहाँ पर अब इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, यहाँ पर है मेरे पास है राई है, साथ में काला नमक है और पिसी हुई सुरख मिर्च है और काली मिर्ची है और थोड़ा सा मेरे पास दूसरा नमक है वाइट वाला। ये है तमाम चीज़ें जो हैं। अब मैं इसको जार के अंदर डाल दूंगी, गाजरों के ऊपर डालेंगे। यहाँ पे काला नमक और राई आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है, इससे कांजी में बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। जो राई दाना होता है ये कांजी को, इसमें जो हल्का सा खट्टापन होता है ये इसी से आता है, तो ये आप लाजमी डालनी है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर दूंगी। इसको हम यहाँ पे फुल भर लेंगे यहाँ पे इस जार को। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसकी मकदार को ज़रा यहाँ पे बढ़ा लें गाजरों की को। ये देखें, डालते ही कितना माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा कलर आया है। कम से कम आपने इसको 1 हफ़्ते के लिए रख देना है, ढक देना है, उसके बाद आपने इस्तेमाल करना है। और इसके अंदर यहाँ पे मैंने एक चीज़ और इस्तेमाल की थी, वो टाटरी थी, वो 1 टीस्पून आपने लाजमी शामिल कर देनी है इसके साथ ही। देखिए माशाल्लाह से ये 1 हफ़्ता हो चुका है और कितना ही ज़बरदस्त कलर आया है। मैं आपको इसको ग्लास में डाल के दिखाती हूँ। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें। वीडियो को लाजमी फ्रेंड के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें। कमेंट में बताया करें कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रहा है। अगर आपको यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी लगे तो आप इसमें मज़ीद पानी शामिल करें और इसके साथ इसमें आप बर्फ़ के साथ इसको अच्छे से ठंडा करके पिएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी। माशाल्लाह से देखें, लग रही है ना बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।